हेलो वंशल लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति फिर से आप लोगों के लिए अनस्पोकन कनेक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को इसका पिछला पार्ट पसंद आया होगा। जिन लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले वो पार्ट सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पार्ट को सुनिएगा तो आपको स्टोरी समझ में आएगी। और अगर आपने इस पार्ट को पहले सुना तो आपको स्टोरी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। और मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना और हाइप भी करना। मेरा हाइप बटन ऑन हो चुका है। और एक और जरूर बात, कभी कभी मेरी स्टोरी इंग्लिश ऑडियो में भी आ रही है तो आप लोग घबराना मत। बस आप लोगों को सेटिंग में जाना है और ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करके हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करना है, जिससे आपका FF हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगा तो आप लोगों को सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैंजन ने विहिंग से जबरदस्ती सगाई कर ली थी, जिस वजह से मैडम यू बहुत नाराज थी और विहिंग को पनिशमेंट देने के लिए उसे घुटनों के बल बैठने को कहा था। विहिंग जैसे ही घुटनों के बल बैठता है मैडम यू हंटर लेकर विहिंग को मारने जाती है, लेकिन तभी जियांग चेंग वहाँ आ जाता है और मैडम यू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मॉम ये आप क्या कर रही हो। मैडम यू जियांग चेंग की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है हट जाओ मेरे सामने से, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। जियांग चेंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा आप विहिंग पर क्यों उतार रही हो। आपको पता है अब ये किससे बिलोंग करता है। अब विहिंग लैंजन से बिलोंग करता है। अगर विहिंग को एक भी खरोच आई ना मॉम, सच में ये पूरा मेंशन जला देगा। वो आप उसे नहीं जानती, वो कहने के लिए एक बिजनेसमैन है लेकिन माफिया से कम नहीं है। आपको आते साथ ही बांट डालेगा। मैडम यू जब ये सुनती है तो घबरा जाती है और जियांग चेंग की तरफ देखने लगती है और कहती है क्या कहा तुमने। जियांग चेंग कहता है आपने जो सुना वो सही सुना है। लैंजन कोई मामूली इंसान नहीं है मॉम, आप ऐसा मत कीजिए, उसे टॉर्चर मत कीजिए। अगर उसके शरीर पर एक भी खरोच मिला लैंजन को ना तो लैंजन अपने गुस्से में क्या कर जाएगा उसे खुद नहीं पता है। आपने देखा नहीं, उसके घर वाले तक उससे डरते हैं। और दूसरी बात, अगर इसे कुछ हुआ तो मेरी शादी सिचेन के साथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि लैंजन ऐसा होने नहीं देगा। सिचेन भी अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। अगर सिचेन को पता चला कि आपने उसके भाई के ओमेगा को तकलीफ पहुँचाई है तो सिचेन क्या मुझसे शादी करेगा, वो मना कर देगा। मैडम यू जब ये सुनती है तो घबरा जाती है और कहती है ठीक है मैं इसे कुछ भी नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर मैडम यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जियांग चेंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है उठो विहिंग और अपने रूम में जाओ और आराम करो, आज तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। विहिंग हामी सर हिलाता है और उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग चेंग विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग की आंखों में अब आंसू थे। जियांग चेंग उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अल्फा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। मुझे खुशी है कि लैंजन ने तुम्हें पसंद किया। विहिंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। जियांग चेंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है जाओ रात काफ़ी हो चुकी है, जाकर सो जाओ। विहिंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है। जियांग चेंग अपना हेड चेक करता है और अपने मॉम की रूम की तरफ देखने लगता है और कहता है मॉम मुझे पता है आप क्या सोच रही हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विहिंग जल्दी से उठ जाता है और किचन में चला जाता है और जल्दी जल्दी काम करने लगता है, क्योंकि विहिंग को कॉलेज जाना था। तभी जियांग चेंग वहाँ आ जाता है और विहिंग को देखकर कहता है विहिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विहिंग जियांग चेंग की तरफ दिखता है और कहता है गगा मैं अपना काम कर रहा हूँ, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो गुस्से से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने रूम में और तैयार हो जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। विहिंग हाँ में सर हिलाता है। तभी मैडम यू वहाँ आ जाती है, गुस्से से विहिंग की तरफ देखती है और कहती है क्या नाश्ता बन चुका है। विहिंग कहता नहीं अभी थोड़ा बाकी है। मैडम यू गुस्से से देखती है और कहती है तुम इतने आलसी क्यों हो। जियांग चेंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता मॉम आज से विहिंग इस मेंशन का कोई भी काम नहीं करेगा। मैडम यू जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने। जियांग चेंग कहता है जो आपने सुना, आज के बाद विहिंग इस घर का कोई भी काम नहीं करेगा। मैडम यू जियांग चेंग की तरफ देखती है और कहती है वो इस घर का सर्वेंट है। जियांग चेंग गुस्से से मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है जिसे आपने अडॉप्ट किया था, आप लोगों ने उसे अडॉप्ट करके इस घर में लेकर आए थे और उसे नौकर बना दिया, वो इस घर का नौकर नहीं है। विहिंग जब ये सुनता है तो जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है गगा गुस्सा करना बंद कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा ही बच गया है, उसको खत्म करके मैं कॉलेज चला जाऊँगा। जियांग चेंग कहता है विहिंग आज के बाद तुम इस घर का कोई काम नहीं करोगे। मैडम यू कहती है कि इस घर में रहेगा तो काम करेगा। तभी उन लोगों को कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। मैडम यू जियांग चेंग की तरफ देखती है और कहती है इस वक्त कौन आया है। जियांग चेंग कहता है मुझे नहीं पता। मैडम यू जल्दी से लिविंग रूम में आ जाती है। तभी देखती है कि लैंजन मेंशन के अंदर आ रहा है। मैडम यू लैंजन को देखकर हैरान हो जाती है। लैंजन जल्दी से मेंशन के अंदर आता है और मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है विहिंग कहाँ पर है। तभी वहाँ पर जियांग चेंग और विहिंग भी आ जाते हैं। लैंजन की नज़र जैसे ही विहिंग पर पड़ती है, लैंजन जल्दी से विहिंग के पास आता है और कहता है तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। विहिंग हैरान होकर लैंजन की तरफ देखने लगा था। लैंजन विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूँगा। विहिंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। जियांग चेंग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है जाओ विहिंग
जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े पहने, क्योंकि विंग के पास ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं। लेकिन वो बांगजी के साथ जा रहा है, इसलिए उसे तो अच्छे कपड़े चाहिए ना, लेकिन एक भी अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे। विंग जिस वजह से परेशान हो रहा था, वो सोच रहा था मैं अगर इस तरह के कपड़े पहन के गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। उधर जियांगचंग लेंजन की तरफ दिखता है और कहता है कि लेंजन बैठ जाओ। लेंजन जियांगचंग की तरफ दिखता है और कहता है नहीं, विंग रेडी होकर आ जाए तो उसे साथ में लेकर चलूंगा। लेकिन वो अभी तक रेडी होकर क्यों नहीं आया, क्या मैं उसके रूम में जा सकता हूँ? जियांगचंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेंजन से क्या कहे। ना चाहते हुए भी जियांगचंग को हाँ में सर हिला लेना पड़ता है। लेंजन जब ये देखता है तो जल्दी से विंग के रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही लेंजन विंग के रूम का डोर ओपन करता है तो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग ने अपने सारे कपड़े बाहर निकाल रखे थे और उन्हें बार बार चेक कर रहा था कि उसे कौन सा पहनना चाहिए और कौन सा नहीं। लेंजन रूम के अंदर आता है और विंग के पास खड़ा हो जाता है और कहता है क्या कर रहे हो विंग? विंग अनजाने में ही कह देता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है, मुझे उनके साथ जाना है लेकिन मेरे समझ में आ ही नहीं रहा। ऐसा कहकर विंग जैसे ही मुड़ता है, लेंजन को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है। ये देखकर लेंजन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लेंजन धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग अपने कदम पीछे लेने लगता है। लेंजन विंग के करीब आता है और कहता है कुछ भी पहन लो, तुम जो भी पहनोगे उसमें ही खूबसूरत नजर आओगे। विंग जब ये सुनता है तो शाय फील करता है और अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। लेंजन जल्दी से विंग के करीब बढ़ता है और उसके लिप्स पर एक टूथ किस कर लेता है। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग लेंजन की तरफ दिखता है और कहता है ये क्या किया आपने? लेंजन कहता है क्या किया मैंने? विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि आपने मुझे किस क्यों किया? लेंजन विंग के कमर में अपना हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है क्यों, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। विंग को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी और जिस वजह से वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था। लेंजन यह देखकर स्माइल करता है और कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। विंग हाँ में सर हिलाता है और कपड़ों की तरफ दिखता है। लेंजन भी कपड़ों की तरफ दिखता है और उनमें से एक कपड़ा निकालकर विंग को देता है और कहता है कि तुम इसको पहनो, तुम इसमें ज़्यादा खूबसूरत नजर आओगे। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद विंग वॉशरूम से रेडी होकर बाहर आता है। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है रेडी हो गए हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। लेंजन जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चलते हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से अपना बैग उठा लेता है। उसके बाद लेंजन के साथ अपने रूम से बाहर आता है। मैडम यू जब लेंजन और विंग को एक साथ देखती है तो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। जियांगचंग भी घूर घूर कर मैडम यू की तरफ देख रहा था। जियांगचंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कॉलेज आ रहे हो? विंग हाँ में सर हिलाता है। जियांगचंग जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जियांग मेंशन से बाहर लेकर आता है। जियांग मेंशन से बाहर आने के बाद जैसे ही विंग की नज़र लेंजन की कार पर जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट कार थी और बहुत ज़्यादा महंगी कार थी। विंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारी कार है? लेंजन कहता है हाँ, क्या तुम्हें पसंद आया? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर ये तुम्हें पसंद आई आज से ये कार तुम्हारी। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसे आप अपने पास ही रखो। लेंजन कहता है क्यों, तुम नहीं रख सकते? विंग ना में सर हिला देता है और कहता है नहीं, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है ना, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सकता। लेंजन कहता है ऐसी बात नहीं है, जो मेरा है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। विंग कहता है लेकिन अभी तो हमारी शादी नहीं हुई ना। लेंजन ये सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है बहुत जल्द हो भी जाएगी, लेकिन अभी बातें कम, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। विंग हाँ में सर हिलाता है। लेंजन जल्दी से कार के डोर ओपन करता है, लेकिन विंग पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो लेंजन कहता है तो जल्दी सामने आकर बैठो। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से आकर सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर लेंजन स्माइल करता है और उसके बाद जियांग मेंशन से अपनी कार को निकाल लेता है और सीधे कॉलेज की तरफ जाने लगता है। विंग लेंजन के साथ थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, घबराहट उसके फेस पर साफ नजर आ रही थी। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम घबरा रहे हो? विंग नामे सर हिलाता है और कहता है नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ। लेंजन जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग जब ये देखता है तो कहता है ये क्या है? लेंजन कहता है खुद ही खोल कर देख लो। विंग उस बॉक्स को लेता है और खोल कर देखता है तो उसमें उसी तरह की चेन थी जिस तरह की चेन को विंग ने लेंजन के हाथ में बांधा था। विंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है ये तो वही चेन है जो मैंने आपको बांधा था। लेंजन कहता है नहीं, ये वो वाली चेन नहीं है, वो वाली चेन तो मेरे पास है। ये कहकर लेंजन अपने हाथ को दिखाता है जो चेन अभी भी लेंजन के हाथ में बंधी थी। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे बताइए ये चेन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ, ये मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेंजन कहता है मुझे पता है, इसलिए तो तुमने इसे अपने सीने से लगा के रखा था। अब ये तुमने मुझे दिया है, ये तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन मैंने उसी से मिलता जुलता तुम्हारे लिए बनवाया है
और इसमें देखो हम दोनों के नाम का सिंबल भी है, एल से लेंजन और वी से विहिंग। विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। लेंजन कहता है इसे पहनो। विंग थोड़ा सा शाय फील करता है और अपनी नज़रें नीचे करके नाम ही सर हिलाता है और कहता है अभी नहीं पहनूंगा, बाद में पहनूंगा। लेंजन कहता है क्यों, अभी क्यों नहीं पहनोगे? विहिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लेंजन से क्या कहे। लेंजन जल्दी से अपनी कार को रोकता है और विहिंग की तरफ देखता है और विहिंग के हाथ से उस बॉक्स को ले लेता है और उसमें से चैन को निकालता है और विहिंग की नेक पर उस चैन को पहना देता है। अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दे रहा हूँ, लेकिन लेने भी मैं तुम्हें आऊँगा। बताओ किस टाइम ऑफ होता है? विंग बता देता है कि किस टाइम वो वापस घर जाता है। लेंजन कहता है ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना और मैं तुम्हें लेकर शॉपिंग पर जाऊँगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है शॉपिंग? लेंजन कहता है हाँ क्यों, शॉपिंग पर नहीं चलोगे? विंग नाम में सर हिला देता है और कहता है नहीं, अगर मैं घर देर से गया ना तो मैडम यू मुझ पर गुस्सा करेंगी, तुम्हें पता है ना। मैं वहाँ पर ऐसा कहकर विंग रुक जाता है। लेंजन कहता है हाँ मुझे पता है, आगे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है और अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जा रहे हो, ये फाइनल है। ऐसा कहकर लेंजन विहिंग को कॉलेज छोड़ देता है। जैसे ही लेंजन की कार विहिंग के कॉलेज के अंदर आती है, सब लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि इतनी महंगी कार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेंजन और विहिंग जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं तो सभी की नज़र लेंजन पर पड़ती है। इतना हैंडसम अल्फा देखकर तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सब लोगों की नज़र विहिंग पर भी पड़ती है। कुछ ओमेगा तो आपस में ही बात करते हैं, ये विहिंग है ना, इसके साथ इतना हैंडसम अल्फा कहाँ से आया, ज़रूर इसने किसी को पटा लिया होगा। सभी लोग विहिंग का मजाक बना रहे थे। विहिंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है आप अब जा सकते हैं। लेंजन कहता है क्यों, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? विहिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, सब लोग कैसे हम दोनों को घूर कर देख रहे हैं। लेंजन कहता है देख रहे हैं तो देखने दो, तुम इससे क्यों डर रहे हो? विहिंग कहता है ऐसी बात नहीं है। लेंजन जल्दी से विहिंग के कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पूरा कॉलेज घूर कर उन लोगों को देख रहा था। लेंजन कुछ देर बाद विहिंग से दूर होता है और कहता है अब सब लोगों को समझ आ चुका होगा कि तुम मुझसे डरते हो। ऐसा कहकर लेंजन के फेस पर स्माइल आ जाती है। विहिंग हैरान होकर अभी भी लेंजन की तरफ देख रहा था और कहता है ये आपने क्या किया, आपने सबने मुझे किस क्यों किया? लेंजन कहता है क्योंकि तुम मेरे हो और मुझे पूरा राइट तुम। ऐसा कहकर लेंजन वहाँ से जाने लगता है। विहिंग की तरफ देखा और कहता है मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। विहिंग हाँ में सर हिला देता है और शाय फील करने लगता है। उसके बाद विहिंग वहाँ से जाने लगता है। लेंजन उसे जाता हुआ देख रहा था। लेंजन के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद लेंजन अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर विहिंग अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से बहुत सारी ओमेगा उसको आकर घेर लेती है और पूछती है वो कौन था। विहिंग घबरा जाता है और उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ। उनमें से एक ओमेगा विहिंग की तरफ देखती है और कहती है इतना हैंडसम अल्फा तुमने कहाँ से पटाया? विहिंग कहता है मैंने नहीं पटाया है, एक्चुअली में वो मेरा फियांसे है। जैसे ही सारे ओमेगा ये सुनते हैं कि वो उसका फियांसे है, हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में? विहिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ वो मेरा फियांसे है। तभी उनमें से एक ओमेगा विहिंग के पास आती है और कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? विहिंग हाँ में सर हिलाता है। तब वो पूछती है कब हुई है? विहिंग कहता है कल। तभी उनमें से एक ओमेगा कहती है अच्छा इसलिए तो तुम कल कॉलेज नहीं आए थे ना? विहिंग हाँ में सर हिला देता है। तभी एक ओमेगा कहती है अच्छा तो तुम्हारे अल्फा का नाम क्या है? विहिंग घबराते हुए कहता है लेंजन। जैसे ही ये नाम सुनते हैं सभी हैरान हो जाते हैं और हैरानी से विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लेंजन था? विहिंग हाँ में सर हिलाता है। तभी सभी ओमेगा विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में लैंड एम्पायर का सेकंड हायर है? विहिंग हाँ में सर हिला देता है। सब लोग हैरानी से विहिंग की तरफ देख रहे थे। विहिंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं अपने क्लास के लिए जा सकता हूँ? सभी ओमेगा जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिला देते हैं और विहिंग को क्लास में जाने का रास्ता दे देते हैं। विहिंग अपने क्लास में चला जाता है। सभी ओमेगा विहिंग को जाता हुआ देख रहे थे और कहते हैं ये लैंड एम्पायर का सेकंड हायर का ओमेगा है, हम इसे कुछ नहीं कर सकते। पहले जितना भी हमें इसे परेशान किया कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद से परेशान नहीं करेंगे। लेंजन का नाम हमने बहुत सुना है, वो बहुत ज़्यादा क्रूर है और चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन। वो किसी को 1 मिनट नहीं लगाता बर्बाद करने के लिए। अगर हमने उसके ओमेगा को परेशान किया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सारी ओमेगा हाँ में सर हिलाती है और कहते हैं हाँ हमें विहिंग से दूर ही रहना चाहिए, ना ही उसे परेशान करना चाहिए, ना ही कुछ कहना चाहिए। ये कहकर सारी ओमेगा अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। गाइज आप लोगों को बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और मुझे ये स्टोरी रिकॉर्डिंग किसी भी हाल में करनी थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना और मेरी स्टोरी पर फोकस करना। विहिंग जैसे ही अपनी क्लासेस खत्म करके अपने क्लासरूम से बाहर आता है तो देखता है कि लेंजन अपनी कार लेकर वहीं पर खड़ा था। विहिंग लेंजन को देखकर स्माइल करता है और लेंजन के पास जाता है और कहता है अल्फा आप यहाँ? लेंजन जैसे ही विहिंग के मुंह से अल्फा शब्द सुनता है तो वो मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
आज हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं ना। विंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या ये ज़रूरी है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम लैंजन के ओमेगा हो और लैंजन के ओमेगा को कुछ खास दिखना चाहिए। ऐसा कहकर लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कार में बिठाता है और खुद भी आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। लैंजन कार ड्राइव करके सीधे एक शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुकता है। विंग शॉपिंग मॉल को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी विंग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने नहीं आया था। लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो अंदर चलते हैं। विंग कहता है ये बहुत महंगा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलेगी, मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करनी है शॉपिंग। विंग को इस तरह घबराता हुआ देखकर लैंजन कहता है क्यों, तुम्हें क्यों नहीं शॉपिंग करनी है। विंग कहता है यहाँ सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, मैं इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। लैंजन कहता है तुम्हें मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, ना कि तुम खरीदोगे, सारा सामान मैं खुद खरीदूंगा, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर लैंजन विंग का हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाता है और विंग के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग लैंजन को मना करता है कि वो इतना महंगा सामान नहीं ले सकता, लेकिन लैंजन विंग की एक भी बात नहीं मानता और विंग के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लैंजन विंग को लेकर एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ जाकर विंग से कहता है कि तुम मेनू में से डिसाइड करो तुम्हें क्या खाना है। विंग जब मेनू कार्ड दिखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी, हद से ज़्यादा। विंग हैरान होकर लैंजन की तरफ दिखता है और कहता है यहाँ पर तो खाने का हर सामान बहुत महंगा है, मुझे कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। ऐसा कहकर विंग मेन्यू कार्ड लैंजन के सामने दे देता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, इतना महंगा तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम्हारा अल्फा अभी जिंदा है खर्च करने के लिए, इसलिए जितना चाहो उतना महंगा फूड ऑर्डर कर सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो नामे सर हिलाता है। लैंजन फिर खुद ही मेन्यू कार्ड ले लेता है और मेन्यू कार्ड में से कुछ अपनी पसंद की डिशेज मंगवाता है। विंग जब उन खाने को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही टेस्टी नज़र आ रहा था। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम शुरू करो। विंग कहता है क्या मैं सच में खाऊं। लैंजन हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद दोनों ही मिलकर फूड एंजॉय करते हैं। उसके बाद लैंजन विंग को लेकर सीधे जियांगमन में पहुंचता है। विंग के हाथ में शॉपिंग बैग देकर कहता है मैं कल सुबह तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। ऐसा कहकर लैंजन जल्दी से विंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद विंग सारे शॉपिंग बैग को लेकर जियांग मैंसन के अंदर आता है। मैडम यू इस वक्त काउच पर बैठकर अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैडम की नज़र विंग पर पड़ती है तो गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई। विंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी मैडम यू की नज़र विंग के हाथ में शॉपिंग बैग पर पड़ती है। मैडम यू गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है इतने सारे शॉपिंग बैग, तुम शॉपिंग करने गए थे। विंग हमेशा हिला देता है। मैडम यू कहती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। विंग कहता है वो मेरे अल्फा ने दिलवाया है। मैडम यू जब ये सुनती है तो कहती वाह, एक अमीर अल्फा फंसा लिया है तुमने, जो तुम पर अच्छे से खर्च कर रहा है। तभी जियांगचंग वहाँ आ जाता है और कहता है वो विंग का अल्फा है, विंग पर खर्च नहीं करेगा तो क्या आप पर करेगा। उसके बाद जियांगचंग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग जाओ अपने रूम में जाओ, तुम थक गए होंगे ना। विंग हमेशा हिलाता है और अपनी रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मैडम यू उसे रोक देती है और जियांगचंग की तरफ देखती है और कहती है अगर वो रूम में जाकर रेस्ट करेगा तो हमारा डिनर कौन बनाएगा। जियांगचंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है इस मेंशन में और भी सर्वेंट है, आप उनसे कह दीजिए वो बना देंगे, लेकिन विंग कुछ भी नहीं करेगा। मैंने सुबह ही आपको बताया था ना, आज से विंग इस घर का कोई भी काम नहीं करेगा। विंग तुम अपने रूम में जाओ। विंग जब ये सुनता है तो हमेशा हिलाकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। मैडम यू अपने दांत पीसती रह जाती है और गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेती है। विंग जल्दी से अपने रूम में आता है और अपने सारे शॉपिंग बैग को टेबल पर रख देता है और जाकर बेड पर बैठ जाता है। तभी अचानक से विंग को फ़ोन रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। विंग के पास कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन विंग हैरान हो जाता है कि उसके रूम में अचानक से फ़ोन क्यों रिंग कर रहा है। विंग इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नज़र शॉपिंग बैग पर जाती है। वो हैरान होकर शॉपिंग बैग के पास जाता है और शॉपिंग बैग में देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक फ़ोन पर पड़ती है और विंग सोचता है ये फ़ोन यहाँ कैसे आया। तभी विंग फ़ोन निकालता है और फ़ोन पिक करता है। तभी दूसरी तरफ से लैंजन की आवाज़ आती है। लैंजन कहता है हेलो विंग, क्या कर रहे हो। विंग जब लैंजन की आवाज़ सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये फ़ोन। लैंजन कहता है ये फ़ोन मैंने जानबूझकर तुम्हारे बैग में रख दिया था, मुझे पता है विंग तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सुबह ही ये फ़ोन खरीद लिया था, लेकिन सुबह देना भूल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे शॉपिंग बैग में फ़ोन को रख दिया था। अब तुम जब चाहो मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैंने फ़ोन में अपना नंबर भी सेव कर लिया है। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है अभी आप क्या कर रहे हो। लैंजन कहता है अभी तो मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ और तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। विंग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है मुझे फ्रेश होने जाना है, क्या मैं फ़ोन रख सकता हूँ। विंग की बात सुन के लैंजन कहता है हाँ मैं दोबारा कॉल करूँगा, फ़ोन पिक कर लेना। विंग कहता है जी मैं कर लूँगा। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है।
वॉशरूम में जाने के बाद विंग आईने में अपने फेस को देखता है। विंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना अच्छा अल्फा मिलेगा। यहाँ से विंग की लाइफ यू टर्न लेती है। लेंजन विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। देखते ही देखते जियांगचेंग और लैंसचेन की शादी वाला दिन आ जाता है। जियांगचेंग और लैंसचेन की शादी हो रही थी, लेकिन मैडम यू की नज़र तो सिर्फ विंग पर थी, क्योंकि लैंजन जहाँ भी जा रहा था विंग को अपने साथ ले जा रहा था और सबसे मिलवा रहा था और कह रहा था ये उसका ओमेगा है, बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। मैडम यू ये देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। तभी मैडम लैन मैडम यू के पास आती है और कहती है, तुमने कुछ सोचा है? ये तो देखते ही देखते इनकी भी शादी का दिन आ जाएगा, फिर इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। मैडम यू कहती है, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा चैंग वो हमेशा बीच में आ जाता है, मैं क्या करूँ? मैडम लैन मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लैंजन खुद ही इससे शादी करने से इनकार कर दे। मैडम यू मैडम लैन की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। ये सोच कहकर मैडम यू कुछ सोचने लगती है। तभी उनके दिमाग में एक डेविल ख्याल आता है। मैडम यू जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है और उसके बाद मैडम लैन की तरफ देखती है और कहती है, मेरे पास एक प्लान है। ऐसा कहकर मैडम यू अपना प्लान मैडम लैन को बताती है। मैडम लैन जब ये सुनती है तो कहती है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम जरूर अप्लाई करो, क्या पता हो सके लैंजन खुद ही इस ओमेगा से शादी करने से इनकार कर दे। मैडम यू कहती है, हाँ जरूर करेगा। ऐसा कहकर दोनों ही एक डेविल स्माइल करते हैं। कुछ देर बाद हम विहिंग और लैंजन को देखते हैं। लैंजन अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था और विहिंग एक जगह बैठकर रेस्ट कर रहा था, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलने की वजह से विहिंग थोड़ा सा थक गया था। तो वो लैंजन से कहता है कि उससे और किसी से नहीं मिलना, वो बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। इसलिए लैंजन उसे एक जगह बैठाकर अपने बिजनेस पार्टनर से बातें किए जा रहा था, लेकिन लैंजन की नज़र हमेशा विहिंग पर ही, विहिंग की नज़रें भी बार बार लैंजन पर ही जा रही थी। तभी एक वेटर विहिंग के पास आता है और उसे कोल्ड ड्रिंक देता है और कहता है, सर ने आपके लिए भिजवाया है। ऐसा कहकर लैंजन की तरफ इशारा करता है। लैंजन विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तो विहिंग को लगता है कि ये जूस जरूर लैंजन ने ही भिजवाया है, इसलिए वो सॉफ्ट ड्रिंक को पी लेता है। लेकिन पीने के बाद ही विहिंग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। विहिंग अपने आसपास देखता है तो बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा था। विहिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंजन विहिंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? विहिंग कहता है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मैं थोड़ा वॉशरूम जाना चाहता हूँ। लैंजन कहता है, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? विहिंग कहता है, नहीं, तुम अपने बिजनेस पार्टनर से बात करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने काम पर ध्यान ना दो, तुम जाओ बात करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ऐसा कहकर विहिंग वहाँ से जाने लगता है। लैंजन एक बार विहिंग की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से अपने बिजनेस पार्टनरों से बात करने लगता है। विहिंग वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने 3-4 अल्फा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर विहिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सभी अल्फा विहिंग की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करते हैं और विहिंग को टच करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हम तो तुम्हारे साथ एंजॉय करने आए हैं। विहिंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, दूर हटो मेरे से। ऐसा कहकर विहिंग उनसे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे कस के पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लैंजन आ जाता है। लैंजन जब ये देखता है कि उसके ओमेगा के पास में 3-4 अल्फा हैं, तो ये देखकर लैंजन के अंदर का अल्फा ग्रोल करता है और गुस्से से उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, छोड़ो मेरे ओमेगा को। जब लैंजन को इतने गुस्से में देखते हैं तो वो अल्फा दूर हो जाते हैं विहिंग से। लैंजन जल्दी से विहिंग के पास आता है और कहता है, विहिंग क्या हुआ? विहिंग थोड़ा सा घबरा रहा था और लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन को महसूस होता है कि विहिंग अपने ओमेगा फेरोमोन्स को छोड़ रहा है। लैंजन हैरान होकर विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग क्या तुम हीट में हो? विहिंग नाम में सर हिलाता है और लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, अभी तो मेरा हीट का समय भी नहीं आया लैंजन, ऐसे कैसे हो सकता है? लैंजन जल्दी से विहिंग को ब्राइडल स्टार में कैरी करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो अल्फा विहिंग और लैंजन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंजन के गुस्से के आगे वो लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लैंजन विहिंग को लेकर अपनी कार में आकर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। विहिंग पर ड्रग्स का असर होने लगा था। विहिंग अपने बॉडी को अपने ही आप रब कर जा रहा था। लैंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग हाँ तो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी कार स्टार्ट कर देता है और वहाँ से निकल लेता है। तभी लैंसचेन की कॉल लैंजन के फ़ोन पर आती है। लैंजन जल्दी से फ़ोन पिक करता है तो लैंसचेन कहते हैं, लैंजन कहाँ हो तुम? यहाँ मेरी शादी हो चुकी है, हम लोग घर जाने वाले हैं, लेकिन तुम गायब हो। लैंजन कहता है, गगा वो विहिंग को हीट आ गई है, मैं विहिंग के साथ हूँ। लैंसचेन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, क्या? लेकिन अचानक कैसे? लैंजन कहता है कि किसी ने विहिंग को ड्रग्स दिया है, जिस वजह से विहिंग को हीट आ गई है, मैं विहिंग को लेकर कहीं जा रहा हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। लैंजन कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम विहिंग का ख्याल रखो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। ऐसा कहकर लैंसचेन फ़ोन कट कर देते हैं। लैंजन एक बार विहिंग की तरफ दिखता है और कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता विहिंग, ज़रूर किसी ने जानबूझकर ये किया है, मुझे पता चल जाए एक बार ये किसने किया है तो मैं उसकी ज़िंदगी हराम कर दूँगा। ऐसा कहकर लैंजन अपनी कार को अपने पेंट हाउस की तरफ ले जाता है। विहिंग अब तक पूरा तरह से अराउज हो चुका था। विहिंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, अल्फा हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है।
लेंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग शांत हो जाओ, हम पहुंचने वाले हैं। ऐसा कहकर लेंजन अपनी कार को पेंट हाउस के सामने रोकता है और जल्दी से विहिंग को ब्लेंडर स्टाइल में कैरी करता है और अपने पेंट हाउस के अंदर आ जाता है और आने के बाद विहिंग को सीधे बेड पर लेटा देता है। लेंजन वहाँ से जाने वाला था विहिंग के लिए मेडिसिन लेने, लेकिन विहिंग लेंजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग तुम टेम्परेरी हीट में हो, मेरा तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं है, हम दोनों से कुछ गलती हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, कुछ देर में तुम्हारा ये दर्द कम हो जाएगा विहिंग, अभी मुझे जाने दो। विहिंग लेंजन की आंखों में देखते हुए कहता नहीं अल्फा, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाओ। ऐसा कहकर विहिंग लेंजन को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से लेंजन का बैलेंस बिगड़ जाता है और सीधे वो विहिंग के ऊपर आकर गिरता है। विहिंग लेंजन की आंखों में देखने लगता है, लेंजन भी विहिंग की आंखों में देख रहा था। अचानक से लेंजन की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। लेंजन के अल्फा ने लेंजन पर काबू कर लिया था, जिस वजह से लेंजन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेंजन भी विहिंग की आंखों में देखते हुए विहिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और विहिंग भी उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को ही अंडरस करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मिस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विहिंग इस वक्त लेंजन की बाहों में पीसफुली सोया हुआ था। लेंजन अपनी आंखें खोलता है और विहिंग की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेंजन जल्दी से विहिंग के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वो धीरे से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। लेंजन के वॉशरूम में जाते ही विहिंग अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है। विहिंग जब अपनी हालत ऐसी देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि विहिंग इस वक्त पूरी तरह से नेकेड था और उसके पूरे बॉडी पर पेन हो रहा था। विहिंग जब ये देखता है तो वो रोने लगता है। लेंजन को जैसे ही विहिंग की रोने की आवाज़ आती है, लेंजन जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाता है और विहिंग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है विहिंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है। विहिंग रोते हुए लेंजन की तरफ देखता है और कहता है ये हम दोनों ने क्या किया। लेंजन जब ये देखता है तो कहता है क्यों, कुछ गलत हुआ है क्या। विहिंग हमेशा हिलाता है और कहता है हाँ, अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं और हम दोनों ने। लेंजन मुस्कुरा देता है और कहता है शादी तो 15 दिन बाद है ना, 15 दिन बाद तो तुम मेरे घर आने ही वाले हो, मैं तुम्हें शादी करके लेकर आने वाला हूँ, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो विहिंग। विहिंग कहता है लेकिन फिर भी। लेंजन कहता है विहिंग किसी ने तुम्हें ड्रग्स दिया था और तुम अपने टेम्परेरी हीट में आ गए थे, जिस वजह से मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता था लेकिन तुमने ही जाने नहीं दिया। विहिंग जब ये सुनता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। लेंजन कहता है माफ़ी क्यों मांग रहे हो तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया विहिंग। वैसे भी एक ना एक दिन हम दोनों के बीच तो ये सब होने ही वाला था ना। हाँ, बस हम दोनों की शादी नहीं हुई लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। विहिंग ये सुनने के बाद अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लेंजन कहता है क्या हुआ, तुमने अपनी नज़र नीचे क्यों कर ली। विहिंग कहता है कुछ नहीं, मुझे बस वॉशरूम जाना था। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। विहिंग जल्दी से लेंजन की तरफ दिखता है और कहता है नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। लेंजन विहिंग की तरफ दिखता है और कहता है विहिंग तुम्हें क्या लगता है तुम इस हाल में हो कि खुद ही चलकर वॉशरूम तक जा सको, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी विहिंग। ऐसा कहकर लेंजन जल्दी से विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विहिंग ये देखकर थोड़ा शाई फील करता है, जिसे देखने के बाद लेंजन के फेस पर स्माइल आ जाती है। लेंजन विहिंग को लेकर वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होने में लेंजन विहिंग की हेल्प करता है। कुछ देर बाद फिर से लेंजन विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके लाकर बेड पर बैठा देता है और कहता है तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। विहिंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद इधर उधर देखने लगता है। लेंजन जब ये देखता है कि विहिंग इधर उधर देख रहा है तो पूछता है क्या हुआ विहिंग, क्या ढूंढ रहे हो। विहिंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है मेरे कपड़े। लेंजन कहता है रुको अभी। ऐसा कहकर लेंजन जल्दी से अपने कबर्ड के पास जाता है और उसके अंदर से कुछ ओमेगा कपड़े बाहर निकाल कर विहिंग के सामने रख देता है और कहता है इनमें से जो पसंद है तुम पहन सकते हो। विहिंग जब उन कपड़ों को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये तो ओमेगा के कपड़े हैं, तुम्हारे पास कैसे आए। लेंजन कहता है जब से हमारी शादी तय हुई है ना, तब से मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर यहाँ पर रख रहा हूँ, हम शादी के बाद यहीं पर रहने वाले हैं, हम लोग लैंड मेंशन में नहीं रहने वाले। विहिंग जब ये सुनता है तो कहता है क्या हम मेंशन में नहीं रहेंगे हमारी फैमिली के साथ। लेंजन नाम में सर हिलाता है और कहता नहीं, मैं शुरू से ही अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं बहुत कम ही अपने मेंशन में जाता हूँ। ऐसा कहकर लेंजन वहाँ से जाने लगता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम ड्रेस चेंज कर लो और उसके बाद आराम करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। ऐसा करके लेंजन वहाँ से बाहर निकल जाता है। विहिंग थोड़ा साइकिल करता है और उसके बाद कपड़ों की तरफ देखने लगता है। कपड़े बहुत ज़्यादा ही महंगे थे। विहिंग कहता है ये हमेशा इतने पैसे खर्चा क्यों करता रहता है, इसे पैसे की वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती। ये सोचकर विहिंग उनमें से एक पेयर कपड़े लेता है और उन्हें पहनने की कोशिश करता है। विहिंग बहुत मुश्किल से अपने हाथ पैर हिला पा रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही पेन कर रही थी। विहिंग अपने बॉडी की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है
क्योंकि उसकी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर लेंजन ने अपना बाइट मार्क नहीं छोड़ा हो। विंग ये देखकर कहता है, इसने तो पूरा ही मुझे खा लिया। मैं ये सोच रहा हूँ अभी ये हाल है तो शादी के बाद ये मेरे साथ क्या करेगा। ये सोचते ही विंग के दोनों कान लाल हो जाते हैं शर्म के मारे। कुछ देर बाद लेंजन वापस रूम में आता है, विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और जल्दी से विंग के पास आ जाता है। लेंजन के हाथ में इस वक्त फूड की ट्रे थी और कुछ मेडिसिन भी था। लेंजन जल्दी से विंग के पास बैठता है और कहता है, ये लो तुम्हारा नाश्ता। विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा नाश्ता कहाँ पर है। लेंजन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही करने वाला हूँ विंग। ऐसा कहकर लेंजन विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद विंग जब ब्रेकफास्ट कर लेता है तो लेंजन जल्दी से विंग को मेडिसिन दे देता है। विंग भी जल्दी से मेडिसिन ले लेता है। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ पर रेस्ट करना चाहोगे या घर जाना चाहोगे। विंग लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त होगा। गगा की शादी हो चुकी है, घर पूरा खाली हो चुका हुआ, मेरा घर जाना ज़रूरी है। लेंजन जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, जब तुम्हारा पेन कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस यंग मैंसन में छोड़कर आ जाऊँगा। विंग ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और फिर से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि विंग को इस वक्त बहुत तेज़ नींद आ रही थी। लेंजन विंग के पास ही बैठा रहता है और विंग के फेस को देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। कुछ घंटे बाद विंग की आंखें खुलती है तो विंग इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से विंग की नज़र लेंजन पर पड़ती है। लेंजन विंग को घूर घूर कर देख रहा था और लेंजन के फेस पर स्माइल थी। विंग जब ये देखता है तो कहता है, क्या कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। लेंजन कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरा ओमेगा इतना ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता है तुम कितने ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो विंग, इस तरह से तुम्हारे फेस का तो ग्लो ही बढ़ चुका है। विंग जब ये सुनता है तो अब थोड़ा सा साई फील करता है और कहता है, क्या तुम भी किस तरह की बातें कर रहे हो, चलो मुझे घर छोड़ दो ना, उधर मैडम यू भी परेशान हो रही होगी। लेंजन कहता है, तुम्हें उनकी बहुत चिंता होती है, हमेशा तुम इतना घबराते क्यों रहते हो, मैडम यू ये कहेगी, मैडम यू वो कहेगी, अब वो कुछ भी नहीं कहेंगी क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। ऐसा कहकर लेंजन विंग के करीब आता है और विंग के लिप्स पर जल्दी से एक टूथ किस कर लेता है, जिसे देखने के बाद विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, अभी चले या आपका और भी कुछ करने का इरादा है। लेंजन जल्दी से अपने सर को खुजाने लगता है और कहता है, इरादा तो कुछ करने का है लेकिन नहीं, अब तुम झेल नहीं पाओगे मुझे। ऐसा कहकर लेंजन स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो चलते हैं। उसके बाद लेंजन विंग को लेकर यंग मैंसन में आ जाता है। लेंजन को कुछ ज़रूरी काम था इसलिए लेंजन विंग को मेन गेट पर ही छोड़ देता है और उसके बाद कहता है, मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊँगा और हाँ, अपना फ़ोन अपने पास पे रखना, मैं कॉल कर सकता हूँ। विंग हाँ में सर हिला देता है और यंग मैंसन के अंदर आने लगता है। मैडम यू अभी लिविंग रूम में काउच पर बैठी हुई थी और गुस्से में तमतमाई हुई थी। जैसे ही विंग मैंसन के अंदर आता है, मैडम यू जल्दी से विंग के पास आती है और विंग के फेस पर एक स्लैप मार देती है और कहती है, पूरी रात तुम कहाँ थे, कहाँ गायब थे, किसके साथ रंगरलियाँ मना रहे थे। विंग जब ये सुनता है थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, मैं वो ऐसा कहकर वो अटकने लगता है। मैडम यू फिर से उसे एक और स्लैप मारने वाली थी लेकिन तभी किसी ने मैडम यू का हाथ पकड़ लिया। मैडम यू हैरान होकर उस पर्सन की तरफ देखती है तो वो लेंजन था। लेंजन गुस्से में मैडम यू की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये आप क्या कर रही है। मैडम यू कहती है, तुम्हें नहीं पता, ये पूरी रात घर से गायब था, पता नहीं किस अल्फा के साथ इसने रंगरलियाँ मनाई है और तुम इस तरह के ओमेगा के साथ शादी करना चाहते हो, ये बिल्कुल तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दो इसे। जैसे ही लेंजन ये सुनता है तो गुस्से से मैडम यू की तरफ देखने लगता है और कहता है, उसने किसी के साथ रात नहीं बिताई है, उसने अपने अल्फा के साथ रात बिताई है, उसके साथ पूरी रात में ही था और कोई नहीं। मैडम यू जब ये सुनती है तो हैरान होकर लेंजन की तरफ देखने लगती है और कहती, क्या कहा तुमने। लेंजन कहता, जो आपने सुना, और मैं विंग को यहाँ पर एक पल भी नहीं रहने दूंगा। विंग जाकर अपना सामान पैक करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाकर रहने वाले हो। मैडम यू जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई, ये किस तरह से तुम्हारे साथ रह सकता है। लेंजन कहता है, क्यों नहीं रह सकता, ये मेरा ओमेगा है और ये अब से मेरे साथ ही रहेगा। मैं उसे इस तरह की जगह पर बिल्कुल नहीं रख सकता जहाँ पर उसे रोज़ टॉर्चर किया जाए। ऐसा कहकर लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम अभी भी यहीं खड़े हो, जाकर अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें अभी अपने घर लेकर जाऊँगा। विंग घबराते हुए लेंजन की तरफ देखता है और कहता है, लेंजन क्या ये। लेंजन कहता है, तुमसे कहा ना, जाकर अपना सामान पैक करो। लेंजन इस वक्त बहुत गुस्से में था इसलिए वो विंग की तरफ भी गुस्से से देखता है। विंग जब लेंजन को इस तरह से गुस्से में देखता है तो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। लेंजन गुस्से से मैडम यू की तरफ देख रहा था और कहता है, आप जो सोच रही हो वो वैसा कभी नहीं होने वाला। आप चाहती हो ना कि विंग की शादी मेरे से ना हो, लेकिन मेरी शादी विंग से जरूर होगी। आपने ही विंग को ड्रग्स दिया था ना और उन अल्फाओं को भी विंग के पास भेजा था। मैडम यू जब ये सुनते तो घबरा जाती है और कहती है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। लेंजन एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, मेरी नज़र हर तरफ रहती है, मुझे हर चीज़ की चिंता होती है, आपने जो किया है ना उसका मैं तो बदला लेकर आऊँगा।
लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं विहिंग को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर लैंजन विहिंग के रूम की तरफ जाने लगता है। तब तक विहिंग भी अपना सारा सामान पैक करके बाहर आ चुका था। लैंजन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम रेडी हो? विहिंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद लैंजन जल्दी से विहिंग का हाथ पकड़ता है और विहिंग को लेकर जियांग मैंशन से बाहर आ जाता है और उसे कार में बैठा देता है। विहिंग घबराते हुए लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे रह सकता हूँ? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। लैंजन कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो। ऐसा कहकर लैंजन कार स्टार्ट करता है और सीधे कार को मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में लेकर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर विहिंग को कहता है, चलो हम दोनों शादी कर रहे हैं। विहिंग ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, शादी? लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के रिश्ते को नाम मिले ताकि आगे चल के तुम्हें कोई परेशानी ना हो। विहिंग जब हिलता है तो हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद लैंजन विहिंग को लेकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर आ जाता है और उसके बाद दोनों ही शादी कर लेते हैं। विहिंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, हमने बहुत जल्दी कर दी, फैमिली वालों को भी नहीं बताया। लैंजन कहता है, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या फैमिली वाले? विहिंग कहता है, आप जरूरी हो। तो लैंजन मुस्कुरा देता है और कहता है, तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर लैंजन फिर से विहिंग का हाथ पकड़ता है, उसे कार में बिठाता है और अपने पेंट हाउस में छोड़ देता है और कहता है, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं एक ज़रूरी मीटिंग है उसे कंप्लीट करके जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। विहिंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद पूरे पेंट हाउस को देखने लगता है। विहिंग को आज बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि लैंजन ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था और उससे शादी भी कर ली थी। उधर लैंजन अपने ऑफिस के लिए निकला था, तभी लैंजन के पास लैंस सिचन का कॉल आता है। लैंस सिचन के कॉल को देखते ही लैंजन जल्दी से लैंस सिचन का कॉल पिक कर लेता है और कहता है, हेलो गगा। लैंस सिचन कहते हैं, लैंजन तुम कहाँ पर हो? तुम अभी तक घर क्यों नहीं लौटे हो? लैंजन कहते हैं, एक्चुअली गगा मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ज़रूरी मीटिंग है। लैंस सिचन जब ये सुनते हैं तो कहता है, लैंजन मैं और जियांग अभी हनीमून के लिए निकलने वाले हैं, तुम आ जाते तो अच्छा होता। लैंजन जैसे ही हनीमून का नाम सुनता है तो कहता है, हनीमून? मुझे भी जाना है। लैंस सिचन कहते हैं, लैंजन तुम्हारी शादी नहीं हुई है जो तुम हनीमून पर जाओगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब चले जाना। लैंजन कहता है, एक्चुअली गगा आज ही मैंने विहिंग से शादी कर ली। लैंस सिचन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह से जोर से निकल जाता है, क्या तुमने आज ही विहिंग से शादी कर ली? आसपास सभी लोग थे, मैडम लैन, किंग एंड जुन, जियांग जब ये सुनते हैं तो हैरान होकर लैंस सिचन की तरफ देखने लगते हैं। लैंस सिचन सबकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है और फिर लैंजन से बातें करने लगता है और कहता है, तुमने विहिंग से शादी कर ली, लेकिन 15 दिन बाद तो तुम्हारी शादी होने वाली थी ना? लैंजन जब ये सुनता है तो कहता है, हाँ गगा 15 दिन बाद मेरी विहिंग से शादी होने वाली थी, लेकिन आपको पता है ना कल रात को विहिंग ने मेरे साथ। उसके बाद ये कहकर लैंजन रुक जाता है और कहता है, मैं नहीं चाहता फ्यूचर में आगे चलकर विहिंग को कोई कुछ कहे, कोई विहिंग पर उंगली उठाए, इसलिए मैंने विहिंग से शादी कर ली। लैंस सिचन जब ये सुनते तो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो विहिंग को लेकर लैंड मैंशन में आओ। लैंजन कहता है, नहीं गगा मैं अभी विहिंग को लेकर नहीं आ रहा, आप दोनों हनीमून पर जा रहे हो ना, तो जाओ, जब आप दोनों हनीमून से वापस आ जाओगे तभी मैं विहिंग को लेकर लैंड मैंशन में आऊँगा। आपको पता है ना विहिंग को मॉम एंड डैड पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लैंजन और उसकी फादर और उसकी मदर में बहुत बार बहस हो चुकी थी। कई बार मैडम लैन ने लैंजन को विहिंग से शादी करने के लिए मना किया था और कहा था कि वो हमारे लायक नहीं है, उसका स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। लेकिन लैंजन ने तो विहिंग को पसंद कर लिया था, इसलिए लैंजन ने किसी की बात नहीं मानी थी। इसलिए लैंजन विहिंग को लैंड मैंशन में नहीं लाना चाहता था। लैंस सिचन लैंजन की बात का मतलब समझ गए थे, इसलिए कहा था, ओके जब हम लोग वापस आ जाएंगे तब विहिंग को लेकर एक बार लैंड मैंशन में आ जाना। ऐसा कहकर लैंस सिचन फ़ोन कट कर देते हैं। लैंजन के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आती है और वो अपने मन में सोचता है, गगा तो अपने हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे लिए तो रोज़ ही हनीमून होगा। ये सोचकर लैंजन एक टेबल स्माइल करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर लैंस सिचन और जियांग अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड निकल जाते हैं। मैडम लैन को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैडम लैन ने तुरंत मैडम यू को पास कॉल लगाया और कहा, तुमने तो कहा था कि लैंजन की शादी कभी भी विहिंग के साथ नहीं होगी, लैंजन ने तो विहिंग से शादी भी कर ली। मैडम यू को जब ये पता चलता है तो वो चौंक जाती है और कहती, क्या? मैडम लैन कहती है, हाँ आज ही उसने विहिंग से शादी कर ली है। मैडम यू मैडम लैन से कहती है, मैंने तो रोकने की बहुत कोशिश की थी, अब शादी हो गई है तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा कहकर मैडम यू फ़ोन कट कर देती है और गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार पर दे मारती है और गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेती है और कहती है, विहिंग ये अच्छा नहीं किया तुमने लैंजन से शादी कर ली। मैं तुम्हें कभी भी लैंड एम्पायर का सेकंड ओमेगा होने ही नहीं दूंगी। मेरा बेटा ही सब पर राज करेगा, वो ही इस एम्पायर का मालिक होगा। ऐसा कहकर मैडम ये गुस्से में अपने दांतों को कस रही थी। उधर लैंजन आज जल्दी ही घर वापस आ जाता है। जैसे ही लैंजन अपने पेंट हाउस में पहुंचता है और रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है कि विहिंग इस वक्त काउच पर सो रहा था, जिसे देखकर लैंजन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लैंजन जल्दी से विहिंग के पास जाता है और विहिंग को जगाने लगता है। विहिंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, लैंजन को अपने सामने देखकर एक हल्की सी स्माइल करता है। लैंजन भी विहिंग की तरफ देखकर स्माइल करता है। विहिंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, आप कब आए? लैंजन कहता है, अभी आया हूँ, और लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम बेडरूम में भी तो जाकर सो सकते थे। विहिंग लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करते करते कब मैं सो गया
मुझे पता ही नहीं चला। लेंजन विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है अच्छा तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर कुछ करने के लिए है नहीं। यांग मेंशन में तो मुझे हर वक्त काम करना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो कुछ काम करने के लिए था ही नहीं। मैं बोर हो गया और मैं सो गया। लेंजन जब ये सुनता मुस्कुरा देता है और कहता है तुमने कुछ खाया था लंच टाइम में? विंग नामी सर हिलाता है और कहता है भूख तो लगी थी, लेकिन जब मैं किचन में गया तो कुछ बनाने के लिए था ही नहीं। यहाँ पर कोई भी ग्रोसरी का सामान नहीं है। लेंजन अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है मैं तो भूल ही गया। एक्चुअली मैं यहाँ पर जब रहता हूँ बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा लिया करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि लेकिन बाहर का खाना खाना तो अनहेल्दी है ना। लेंजन कहता है हाँ है अनहेल्दी है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना मुझे हेल्दी खाना खिलाने के लिए। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है विंग। विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है तो फिर चले। लेंजन हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है कहाँ? विंग लेंजन की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि ग्रोसरी शॉपिंग करने। लेंजन कहता है उसके लिए जाने की क्या ज़रूरत है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ ना। विंग कहता है नहीं, मैं खुद जाकर अपने हाथों से देख कर सामान लेकर आना चाहता हूँ। तुम पता नहीं क्या ऑर्डर कर दोगे, मुझे ऐसा पसंद नहीं आता। मुझे खुद ही शॉपिंग करना अच्छा लगता है। लेंजन जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है फिर तो चलो रेडी हो जाते हैं। ऐसा कहकर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में लेकर आता है। उसके बाद वो दोनों जल्दी से रेडी हो जाते हैं। लेंजन विंग को घूर घूर कर देख रहा था। विंग जब ये देखता है तो कहता है क्या देख रहे हो? लेंजन कहता है तुम्हें पता है ना आज हम दोनों की शादी हुई है। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ। फिर लेंजन कहता है कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। विंग बहुत सारा ग्रोसरी का सामान लेता है। लेंजन अपना ब्लैक कार्ड लेता है और बिल पेमेंट करता है। उसके बाद ब्लैक कार्ड की तरफ देखता है और विंग के हाथ में दे देता है। विंग हैरान होकर लेंजन की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है? लेंजन कहता है ये ब्लैक कार्ड है, इसमें बहुत पैसे हैं, तुम इसे अपने पास ही रखना और जब तुम्हारा शॉपिंग का मन करे तो तब शॉपिंग कर लेना। विंग कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेंजन कहता है ज़रूरत है, आज तुम सारे दिन भूखे रहे, ये अच्छी बात नहीं है विंग। तुम अपने लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम खुद ही आकर ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो, अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें बहुत पैसे हैं। तुम अगर रोज़ भी लाखों रुपए खर्च करोगे ना तो भी ये ब्लैक कार्ड के पैसे ख़त्म नहीं होने वाले। विंग कहता है तो फिर मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेंजन कहता है ज़रूरत है विंग, मेरा इंतजार क्यों करना, तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा इसमें। ऐसा कहकर लेंजन वो ब्लैक कार्ड विंग के हाथ में दे देता है और कहता है अब घर चलो, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। तुम कब खाना बनाओगे और कब मैं खाऊंगा? विंग कहता है मैं जल्दी कुछ ना कुछ बना दूंगा। ऐसा कहकर विंग लेंजन की तरफ देखता है। लेंजन फिर विंग को लेकर सीधे घर आ जाता है। घर आने के बाद विंग जल्दी से किचन में जाता है और सामान को सेट करने लगता है। लेंजन भी विंग के साथ आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या बनाना है मुझे बताओ, मैं सब्जी कट कर देता हूँ। विंग लेंजन की तरफ हैरान होकर देखता है, कहता है तुम्हें वेजिटेबल कट करना आता है? लेंजन हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ आता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद दोनों ही डिनर प्रिपेयर करने लगते हैं। डिनर तैयार हो जाने के बाद दोनों मिलकर एक दूसरे को खिलाते हैं। लेंजन विंग को और विंग लेंजन को दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद विंग सारे बर्तनों को इकट्ठा करता है और किचन में जाकर धोने लगता है। लेंजन भी आकर विंग की मदद करने लगता है। विंग मना करता है कि तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं, मैं इतना सा काम है मैं कर लूँगा। लेकिन लेंजन विंग की कोई बात नहीं सुनता और विंग की हेल्प करने लगता है। कुछ देर में सारा काम खत्म हो जाने के बाद लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम में लेकर आ जाता है। विंग जैसे ही बेडरूम में आता है उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसे पता है आज उन दोनों की वेडिंग नाइट है। विंग थोड़ा सा घबरा रहा था और लेंजन की तरफ देखता है। लेंजन विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है तुम घबरा रहे हो? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ। लेंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है घबराओ मत, मैं जेंटल रहूँगा। विंग हैरान होकर लेंजन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है जेंटल? मुझे नहीं लगता ये जेंटल रहेगा। लेंजन विंग के करीब आने लगता है। विंग अपने कदम दो पीछे लेने लगता है। लेंजन जल्दी से विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे डीपली एंड पेशेंटली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी लेंजन के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। धीरे धीरे लेंजन विंग को ब्रांडेड स्टाइल में कैरी करता है और उसे सीधे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कोई और दिन होता तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। ऐसा कहकर लेंजन फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग भी लेंजन के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम लगभग 15 दिन के बाद का सीन देखते हैं। लेंजन और विंग की मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही थी। मैडम लैन ने कई बार लेंजन को कॉल करके वापस आने के लिए कहा था, लेकिन लेंजन ने मना कर दिया था। आखिर में थक हारकर लैन किंग लेंजन के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कल जियांगचंग और सीजन वापस आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही अपने ओमेगा के साथ लैन मेंशन में वापस आ जाओ। लेंजन मना कर देता है और कहता है मैं नहीं आने वाला, लेकिन लैन किंग थोड़ा गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। लेंजन कहता है एक शर्त पर,
मेरे ओमेगा के साथ कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, उसका अपमान नहीं करेगा। अगर जिस पल ही विंग के साथ कुछ गलत हुआ, मैं उसी पल विंग को लेकर वापस यहाँ आ जाऊँगा। लैंजन कहते हैं, अब तुमने शादी कर ली है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ओमेगा के साथ लैंड मैंशन में वापस आ जाओ। लैंजन हाँ में सर हिलाता है और कहता है ठीक है, आज शाम को आ जाऊँगा। ऐसा कहकर लैंजन अपना फ़ोन कट कर देता है और फिर उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है, अरे मुझे तो विंग को भी बताना पड़ेगा। ये सोचकर जल्दी से लैंजन विंग को कॉल करता है। विंग भी फ़ोन पिक करता है तो लैंजन कहता है, विंग शाम को रेडी रहना, लैंड मैंशन में जाने वाले हैं। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हम सच में लैंड मैंशन में जाने वाले हैं? लैंजन हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ आज डैड का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि हम दोनों को लैंड मैंशन जाना होगा। मैं तो जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी क्या करूँ, जाना पड़ेगा। तुम रेडी रहना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा। विंग कहता ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँगा। यहाँ से टाइम स्किप करके हमें इवनिंग का टाइम दिखाई देता है। लैंजन जल्दी से अपने पेंट हाउस के अंदर आता है और अपने रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है विंग रेडी हो चुका था और विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा था। लैंजन जल्दी से विंग के पास पहुँचता है और उसे बैक हक करता है और कहता है, तुम इतना सुंदर लगोगे, इतना ब्यूटीफुल लगोगे तो मेरा तो जाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा कहकर लैंजन विंग के नेक पर स्निफ करता है और उसके फेरोमोन इनहेल करने लगता है और उसके बाद फिर से कहता है, विंग चलो ना एक राउंड करते हैं। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, दूर हटो मेरे से। ऐसा कहकर विंग लैंजन को अपने से दूर कर देता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, लैंजन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कितनी मुश्किल से तैयार हुआ हूँ तुम्हें पता है, और तुम चाहते हो कि मैं फिर से। लैंजन कहता है, मैं पहना दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो लैंजन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा एक राउंड नहीं होता, मैं थक जाता हूँ, उसके बाद हमें तुम्हारे घर भी तो जाना है। लैंजन कहता है, बस विंग एक राउंड, मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ। ऐसा कहकर लैंजन विंग को अपना लोअर पार्ट दिखाने लगता है। विंग ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहता है, लैंजन बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर विंग जल्दी से रूम से बाहर जाने लगता है लेकिन लैंजन बीच में ही विंग को पकड़ लेता है और उसे सीधे बेड पर लाकर पटक देता है और कहता है, एवरीडे तो होगा ना, एक राउंड, बस मैं एक राउंड नहीं लूँगा, उसके ज़्यादा नहीं लूँगा। विंग कहता, मुझे पता है तुम्हारा एक राउंड नहीं होता है। ऐसा कहकर विंग रोने लगता है। उधर लैंजन अपने काम में लग गया था और उन दोनों का एवरीडे फिर से स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से हम टाइम स्किप करके 2 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। विंग गुस्से से लैंजन की तरफ देख रहा था। लैंजन बड़े ही मासूम सा चेहरा बनाकर विंग की तरफ देख रहा था और कहता, विंग ऐसे गुस्से में मत देखो, तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हो और तुम्हें पता है जब तुम ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हो तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और उसके बाद तुम्हें पता है ना मुझसे गलती हो जाती है। विंग जब ये सुनता है तो और भी गुस्से से लैंजन की तरफ देखता है और कहता है, तुम एक नंबर की सेमलेस हो, तुम्हें पता है ना आज हम तुम्हारे घर जाने वाले थे, मैं पहली बार अपने इन-लॉज के घर जा रहा था, मैं कितना खुश था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं नहीं जा सकता। लैंजन कहता है, किसने कहा तुम नहीं जा सकते? विंग कहता है, मेरी हालत देखिए, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से और तुम कह रहे हो कि जा सकते हैं, कैसे जाएंगे? लैंजन कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें ब्राइडल शॉवर में कैरी कर लूँ। विंग गुस्से से देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाने वाला, वो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में? लैंजन कहता है, अभी हमारी ये न्यू शादी हुई है, क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे, चलो मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर लैंजन वार्डरोब के पास जाता है और विंग के लिए एक सुंदर सी ड्रेस निकालता है और विंग को ड्रेस पहनने में हेल्प करने लगता है। विंग लैंजन को घूर घूर कर देख रहा था और कहता है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लैंजन कहता है, मुझे पता है, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, चिंता मत करो। विंग अपना मुंह बना लेता है और उसके बाद रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद विंग रेडी हो जाता है तो लैंजन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और जल्दी से विंग के पास मेडिसिन ला कर देता है और कहता है, इसे खा लो, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ, तब तक तुम्हारा पेन भी कम हो जाएगा। विंग हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से मेडिसिन ले लेता है। उसके बाद लैंजन भी रेडी होने लगता है। दोनों रेडी हो जाने के बाद लैंजन अपने पेंट हाउस से बाहर आता है और विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी कार की तरफ जाने लगता है। लैंजन पहले विंग को कार में उठाता है और फिर खुद भी आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। लैंजन की कार जैसे ही पेंट हाउस से बाहर निकलती है तभी एक पर्सन बाहर निकलता है और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। लैंजन की कार इस वक्त बीच सड़क पर जा रही थी। विंग घूर घूर कर लैंजन की तरफ देख रहा था। लैंजन कहता है, क्या हुआ विंग, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? विंग अपने पॉकेट से फिर से ब्लैक कार्ड निकालता है और कहता है, तुमने इसे फिर वापस मेरे पॉकेट में डाल दिया? लैंजन कहता है, हाँ विंग, क्योंकि इसे तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तुम इसे अपने पास रखा करो ना, तुम हमेशा इसे निकाल कर रख क्यों देते हो? जब भी कहीं बाहर जाओ तो इस ब्लैक कार्ड को अपने पास रखो, ये ज़रूरत के टाइम पर काम आएगी। विंग कहता है, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो तो मुझे इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। लैंजन कहता है, लेकिन पड़ सकती है, इसलिए रखाओ। ऐसा कहकर लैंजन वापस से उस ब्लैक कार्ड को विंग के पॉकेट में रख देता है। लैंजन कार ड्राइव कर ही रहा था। ड्राइव करते करते अचानक से लैंजन को कुछ क्लिक होता है। लैंजन थोड़ा सा घबरा जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग इस वक्त सामने की तरफ देख रहा था, इसलिए लैंजन भी सामने की तरफ देखने लगता है। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पे हल्के से कपकपाने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। लैंजन धीरे से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग
विंग लैंजन की तरफ देखता है, बोलता है हाँ क्या हुआ। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मैं कार की स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूँ, तुम धीरे से कार से नीचे उतर जाओ। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और लैंजन की तरफ देखने लगता है और कहता है लैंजन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लैंजन कहता है विंग मेरी बात समझो, मैं कार की स्पीड धीरे स्लो कर रहा हूँ, तुम जल्दी से उतरो। लैंजन की ये बात सुनकर विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है लैंजन क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। लैंजन कहता है नहीं विंग तुम उतर जाओ, मैं कार आगे ले जा रहा हूँ। विंग कहता है नहीं मुझे सच बताओ बात क्या है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कार की ब्रेक फेल हो चुकी है। विंग ये सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है लैंजन अब क्या होगा। लैंजन कहता है इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कार की स्पीड स्लो कर रहा हूँ, तुम नीचे उतरो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं उतरने वाला। लैंजन कहता है तुम समझा करो, मुझे इस कार को ऐसी जगह रोकना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ रोकूंगा, इसलिए तुम उतर जाओ, मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। विंग तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। विंग कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया लैंजन तो क्या मैं जी पाऊंगा, नहीं मैं इस कार से नहीं उतरने वाला। लैंजन गुस्से से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग तुम मेरी बात मान नहीं रही हो। विंग कहता है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन ये बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। लैंजन विंग की तरफ दिखता है और कहता है विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं इस कार को नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा। ऐसा कहकर लैंजन जल्दी से विंग की साइड के विंडो खोल देता है और कहता है विंग निकलो। विंग मना कर देता है और ना में सर हिलाता है और कहता है मैं नहीं जाने वाला। लैंजन जल्दी से विंग के कार की सीट की बेल्ट खोल देता है और विंग को कार से धक्का दे देता है। विंग जैसे ही कार से नीचे गिरता है तो लैंजन चिल्लाने लगता है और लैंजन के कार के पीछे भागने लगता है। लैंजन अभी कार को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन कार की तो ब्रेक फेल थी। लैंजन ने अपनी कार की स्पीड ज़्यादा हाई नहीं रखी थी। लैंजन कार धीरे धीरे ही चला रहा था और सोचता है अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कार अपना आप ही रुक जाएगी, लेकिन तभी तेजी से उसके सामने से एक ट्रक गुजर रही थी। लैंजन जब यह देखता है तो घबरा जाता है। उधर विंग भी दूर से यह देख रहा था, उसकी सांसें रुक रही थी। तभी लैंजन जल्दी से यू टर्न लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार एक ब्रिज से जाकर टकराती है जिसके नीचे नदी बह रही थी और लैंजन की कार सीधे उस नदी में गिर जाती है। विंग एक पल के लिए वहीं ठहर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद विंग को जब होश आता है तो भागते हुए उस ब्रिज के पास आ जाता है। आसपास के लोग भी जमा होने लगे थे। विंग जब ये देखता है कि ब्रिज के नीचे से लैंजन का कुछ अता पता नहीं चल रहा तो विंग भी नदी में छलांग लगाने की कोशिश करता है लेकिन आसपास के लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये नदी बहुत गहरा है, तुम कूदोगे तो डूब जाओगे, क्या तुम्हें तैरना आता है। विंग नाव में सर हिलाता है। इधर रेस्क्यू टीम को और लैन फैमिली को भी बता देते हैं। लैन किंगजन और मैडम यू को जब यह पता चलती है तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत ही उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। मैडम लैन जब विंग को देखती है, विंग वहीं पर बैठकर रो रहा था। मैडम लैन को इस वक्त विंग को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब तक मैडम यू भी वहां आ जाती है। मैडम यू की भी नज़र विंग पर पड़ती है तो मैडम यू जल्दी से विंग के पास जाती है और उसके गाल पर 2-3 स्लैप मारने लगती है। आसपास के लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। मैडम यू गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम मनोज थे ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मनोज हो, तुमसे मना भी किया था कि लैंजन से शादी मत करो, लेकिन देखो तुमने लैंजन से शादी की तो क्या हुआ, तुम्हारी वजह से उस बच्चे की जान चली गई। विंग अभी भी रो रहा था। मैडम लैन भी वहीं आ जाती है और मैडम लैन भी विंग के गाल पर 2-3 स्लैप मार देती है। तभी आसपास के लोग मैडम लैन को रोक लेते हैं और कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, वो आपके घर का सन इन लॉ है। मैडम लैन गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है मैं इसको अपने घर का सन इन लॉ कभी भी नहीं मानूंगी। ऐसा कहकर मैडम लैन गुस्से से विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है जिसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया वो मेरे घर का सन इन लॉ नहीं हो सकता, इसका हमारी फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग अपनी नज़रें हल्की सी ऊपर कर मैडम लैन को देखता है लेकिन फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। उधर रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी लेकिन रेस्क्यू टीम को लैंजन की कार तो मिलती है लेकिन लैंजन की बॉडी नहीं। रेस्क्यू टीम ऊपर आकर लैन किंगजन से मिलते हैं और कहते हैं हमें कार तो मिल चुकी है लेकिन आपके बेटे की बॉडी नहीं। लैन किंगजन जैसे ही ये सुनते हैं हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। रेस्क्यू टीम लैन किंगजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं आपके बेटे की लाश हमें नहीं मिली है, शायद नदी के बहाव के साथ वो बह गई है। लैन किंगजन को और भी गुस्सा आता है और कहता है मेरा बेटा मरा नहीं है, उसे ढूंढो। रेस्क्यू टीम कहती है आई एम सॉरी सर, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आपके बेटे की बचने की उम्मीद ना के बराबर है। लैन किंगजन अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। मैडम लैन भी रोने लगती है। मैडम यू तो गुस्से से विंग की तरफ देख रही थी। विंग के भी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैडम लैन भी गुस्से से विंग की तरफ देखती है और फिर से एक स्लैप मारती है और कहती है अब तुम्हें तुम्हारे दिल पर तसल्ली मिल गई ना मेरे बेटे को मारकर। विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। मैडम लैन अभी भी बहुत गुस्से में थी। तभी रेस्क्यू टीम उनके पास आती है और कहती है आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, आप लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। विंग जब ये सुनता है नाम में सर हिलाता है और कहता है मैं लैंजन के बिना नहीं जाने वाला। मैडम लैन गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है ये क्या नाटक है,
जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को मार कर अब तुम्हें शांति मिल रही है ना? मैं नहीं चाहती तुम्हारा गंदा साया हम पर पड़े। ऐसा कहकर मैडम लैन विहिंग को धक्का दे देती है। विहिंग गिरने ही वाला था कि अचानक से खुद को संभाल लेता है। वहाँ पर मैडम यो भी गुस्से से विहिंग को देखती है और कहती है, अपना मनुष्य साया हमारे मेंशन में तो मत लाना। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे मेंशन में आओ। क्या पता मेरे और मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाए। विहिंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से और भी आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद विहिंग वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है। अचानक से विहिंग का सर घूमने लगता है। विहिंग अपना सर पकड़ लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। मैडम लैन और मैडम यू की नज़र जब उस पर पड़ती है तो मैडम यू कहती है, ये नाटक कर रहा है। मैडम लैन हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद लैन किंगजन के पास आती है और कहती है, चलो घर चलते हैं, यहाँ पर रहेंगे तो इस मनुष्य का नाटक देखते रहेंगे। मैडम यू भी वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन किंगजन को वहाँ से लेकर जाने लगती है। लैन किंगजन को वहाँ से जाने का मन नहीं था, लेकिन मैडम लैन ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। विंग वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। आसपास के लोग देख रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है, इस बेचारे को हॉस्पिटल ले जाओ, अभी अभी इसने अपना हस्बैंड खोया है। इसकी फैमिली वाले भी कैसे हैं, इसको टॉर्चर कर रहे हैं। तभी एक पर्सन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं लेकर जाता हूँ। ऐसा कहकर जल्दी से विंग के पास आता है। उसके बाद विंग को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विंग हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था और डॉक्टर उसे कुछ घंटों बाद विंग को होश आता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है तो उसे महसूस होता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो, ऐसे झटके से मत उठो। विंग हैरान होकर उस नर्स की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे जाना होगा। वो नर्स विंग की तरफ हैरान होकर देखती है और कहती है, कहाँ जाना होगा? विंग कहता है, मेरा हस्बैंड। तभी वहाँ पर एक टीवी था। टीवी में न्यूज़ दिखाया जा रहा था कि इस शहर का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन जिसकी एक कार दुर्घटना में डेथ हो गई है और लेंजन कई पिक को बार बार फ्लैश कर रहे थे। विंग जब ये देखता है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता, नहीं, लेंजन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे लेंजन के पास जाना है, मैं लेंजन के पास जाऊंगा। ऐसा कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग की नज़र सर्जिकल नाइफ पर पड़ती है। विंग जल्दी से उस नाइफ को ले लेता है और कहता है, लेंजन मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपने हाथ पे कट लगाने वाला था। तभी वो नर्स विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है? विंग रोते हुए नर्स की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मेरे लेंजन के पास जाना है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मुझे मरना है। ऐसा कहकर विंग कोशिश कर रहा था अपना हाथ छुड़वाने की। नर्स एक जोरदार स्लैप विंग के फेस पर मार देती है और कहती है, तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है, तुम खुद तो मरोगे, अपने होने वाले बच्चे को भी मार डालोगे। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होकर नर्स की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा आपने? नर्स हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ तुम पूरे 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें यहाँ एडमिट किया और डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि तुम पूरे 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से अपना हाथ अपने स्टमक पर ले जाता है और कहता है, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो नर्स हाँ में सर हिलाती है। विंग जोर जोर के रोने लगता है और कहता है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? नर्स जब ये सुनती है तो कहती है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम अपने इन-लॉज के पास जाओ, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो लोग कितना खुश हो जाएंगे। विंग कहता, नहीं, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो तो मेरी शादी के खिलाफ भी थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी कर ली, जिस वजह से वो लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं, वो लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। नर्स जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। उसके बाद नर्स कहती है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम? तो वो बता देता है और टीवी की तरफ इशारा कर देता है। नर्स हैरान होकर विंग की तरफ देखती है और कहती है, ये जो एक्सीडेंट में मौत हुई है वो तुम्हारे हस्बैंड की है? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ वो मेरा हस्बैंड लेंजन है, जिसकी आज मेरे सामने ही डेथ हो गई। ऐसा कहकर विंग फूट फूट कर रोने लगता है। नर्स जल्दी से विंग को हक कर लेती है और उसके बैग को सहलाने लगती है और कहती है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, ऐसे रोने से कोई फ़ायदा नहीं। विंग रोते हुए उस नर्स की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं क्या करूँगा, अकेले इस बच्चे को कैसे संभालूंगा, इसे मैं क्या बताऊँगा, उसके डैडा कहाँ गए? ऐसा कहकर विंग फिर से रोने लगता है। नर्स उसे शांत कराती है और कहती, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो लोग पता ही क्या करेंगे। विंग हैरान होकर नर्स की तरफ देखने लगता है और नाम में सर हिलाता है। तभी वो नर्स कहती है, वो लोग बच्चे को तो अपना लेंगे लेकिन तुम्हें नहीं अपनाएंगे, तुम्हें बच्चे से दूर भेज देंगे। विंग जब ये सुनता है तो नाम में सर हिलाता है और कहता, नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। नर्स मुस्कुरा देती है और कहती, बेटा तुम्हें अपने बच्चे के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाना पड़ेगा, इन लोगों की नज़रों से दूर, वहाँ जाकर तुम अपने बच्चे के साथ रहना खुशी खुशी। विंग रोते हुए नर्स की तरफ देखता है और कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई भी नहीं है। नर्स जब ये सुनती है तो कहती है, ठीक है, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी के पास भेज रही हूँ। मेरी बेटी एक स्कूल में टीचर है, तुम उसके पास जाकर रहना, वो तुम्हारी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी।
मैं उसका एड्रेस तुम्हें दे रही हूँ। ऐसा कहकर जल्दी से एक कागज़ लेती है और उस पर एड्रेस लिख देती है। उसके बाद विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, बेटा मेरी बेटी दूसरे शहर में रहती है, ये उसका एड्रेस है, तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ चले जाओ। ऐसा कहकर नर्स जल्दी से अपने पॉकेट में हाथ डालती है और उसमें से कुछ पैसे निकालती है और विहिंग के हाथ में दे देती है और कहती है, बेटा मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है, तुम इन्हें लेकर जाओ। इससे पहले कोई यहाँ पर आ जाए और तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाए तो फिर मुश्किल आ जाएगी। विंग जब ये सुनता है तो हमेशा रिलाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा था कि ये स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ख़त्म होगी। और ऊपर से मैं सिर्फ 1 घंटे की ही स्टोरी डाल सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया है। मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल बता रहा है और मैं स्टोरी ही स्टोर नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मुझे अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं 1 घंटे की ही छोड़ दूँ, कम से कम अपलोड तो हो जाएगी। आप लोगों को परेशानी हो रही है मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, इसलिए आप लोगों को कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस 1 घंटे की ही स्टोरी अपलोड कर सकती हूँ, तो आप लोग इसी से काम चला लीजिए। और हाँ, आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट ना सच में बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आप लोग कमेंट भी बहुत कम करते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी स्टोरी कैसी चल रही है और कैसी है, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। मैं कंफ्यूज रह जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, हाइप का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा हाई बटन ऑन हो चुका है। और अगर ऑडियो में कोई दिक्कत आए या इंग्लिश में आए तो आप लोग सेटिंग में जाकर ऑडियो ट्रैक में जाकर इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।